तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, या फिर उनके आने की बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है और मैथड्स को भी ध्यान से देखना है कि कैसे हम क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में क्या है, क्वेश्चन हमें तेज करने हैं, जल्दी करने की कोशिश करनी है। जितनी हम जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को, उतनी ही जल्दी हमारा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को देखना है। चलो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बेसिक उस क्वेश्चन से उठाऊंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, एक दूध वाला दूध को x रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, ठीक है। मतलब x रुपए प्रति दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, वो किसी सामान को खरीद रहा है। खरीदने का मतलब क्या है, ये क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। तथा प्रत्येक 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाने के बाद वह मिश्रण को क्या कर देता है, 2x प्रति लीटर की दर से बेच देता है। क्या कर देता है, बेच देता है। मतलब उसमें क्या करता है, 2 लीटर हर 6 लीटर दूध में क्या कर रहा है, 2 लीटर क्या मिला देता है, पानी मिला देता है, ठीक है। हर 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के उसे बेच देता है, ठीक है। तो उसे क्या होगा, अब बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 2x में बेच रहा है, ठीक है, और खरीद कितने में रहा था, वो x में खरीद रहा था। किस में खरीद रहा था, x में खरीद रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। जिस तरीके से आप कर रहे होंगे वो बताता हूं, और मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो क्वेश्चनों को बहुत चंद सेकंड्स में कर देगा, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन को कैसे करना है। आपका मेथड बताता हूं किस तरीके से इसे आप अप्रोच कर रहे होगे, ठीक है। तो हम सीपी अगर मैं लिखूं, यहां पर क्रय मूल्य देखूं तो x रुपए प्रति लीटर होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, हमारे पास क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्रय मूल्य जो है हमारा क्या होगा, वो हमारा x रुपए प्रति लीटर होगा। और विक्रय मूल्य की मैं बात करूं, यहां पर कितना होगा, वो 2x रुपए प्रति लीटर, यानी कि हर लीटर पे 2x होगा, हर लीटर पे 2x होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। क्रय मूल्य x रुपए प्रति लीटर है। अब जो ये x रुपए प्रति लीटर वो खरीद रहा है, तो वो तो खाली दूध ही खरीद रहा होगा ना। खाली क्या खरीद रहा होगा, दूध खरीद रहा होगा। तो दूध की कीमत कितनी है, दूध कितना है, 6 लीटर है। x रुपए प्रति लीटर से बेचा जा रहा है, तो 6 लीटर कितने का हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर x रुपए है, तो 6 लीटर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। जैसे अगर मैं मान के चलूं 1 लीटर दूध जो है उसकी कीमत है 12 रुपए, ठीक है। अब 6 लीटर निकालनी है, तो 6 लीटर कैसे निकालेंगे हम, 6 को 12 से गुणा कर देंगे तो 72 आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से इसे करेंगे, 6 को x से गुणा करेंगे, 6x आ गया। अब जो विक्रय मूल्य होगा वो 2x है हमारा, और उसमें क्या कर रहे हैं हम, 6 लीटर क्या कर रहे हैं, दूध है, और 2 लीटर क्या है, पानी है। 2 लीटर क्या है, पानी है, और 6 लीटर क्या है, दूध है, ठीक है। मिश्रण है ये क्या है, मिश्रण है। इसमें 6 लीटर क्या है, दूध है, और 2 लीटर क्या है, पानी है। अब यार टोटल कितना होगा, 8 हो गया। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। क्योंकि 1 लीटर में 2x है, तो 8 लीटर में कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, 6x में खरीद रहा था, 16x में बेच रहा है, तो यहां प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ 10x हो रहा है। किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालते हैं, 6x गुणा 100, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/6। हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज की क्लास में, 16 सही 2/3% होता है। अब निकालना क्या, 10/6 है, तो इसे 10 से गुणा करेंगे तो 160 हो गया। इसे 10 से गुणा करेंगे 160, इसे गुणा करेंगे 20/3 हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं, फॉर्म नहीं है, इसे चेंज करेंगे हम। इसे चेंज करेंगे 20/3 को। जब इसे चेंज कर रहे होंगे तो हमारा क्या आ रहा होगा, 160 + 6 2/3%, तो कितना आ जाएगा, 166 2/3%। तो यहाँ 166 2/3% हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये मेथड तो पहला मेथड है, इसे आप देख लीजिए, जो आप कर रहे होगे ये अप्रोच है आपकी, लेकिन पेपर में ये अप्रोच नहीं करनी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं इसका। दोस्तों दूसरा मेथड देखिए, आप कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को देखिए ढंग से, ठीक है। यहां हमने क्या करा, x रुपए लीटर पे खरीद रहा था वो, ठीक है, और कितने में बेच रहा है, 2x पे बेच रहा है, यानी कि x से 2x है, ठीक है। तो यहां पर कितने की प्रतिशत की उसे लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। मान लेते हैं उसने खाली x रुपए लीटर से खरीदा और 2x पे बेच दिया, ठीक है। तो कितना लाभ हो रहा होगा, यहाँ पर
x लाभ हो रहा होगा x पर, तो कितना हो गया 100% हो गया ना, 100% हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ दूध और पानी की। अब पानी का मैं लाभ निकालता हूँ। 2 लीटर वो पानी मिला रहा था 6 लीटर में दूध में, तो 2 लीटर मिला रहा है तो 2/6 ले लेंगे। 2/6 मतलब 1/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 33.33% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला, फिर दूध का निकाल दिया। अब क्या है, जो ये दूध है ना, इसमें कितना पानी था, 2 लीटर था, तो उसमें भी तो पानी निकालेंगे ना, तो उसका पानी निकालेंगे, कितना आएगा 1/3 आ जाएगा उसमें भी, तो 1/3 निकाल रहे हो तो यहाँ पर कितना आएगा 33 सही 3% आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 166.66% आ जाएगा हमारा आंसर। ये शॉर्ट तरीका है इसका करने का। ठीक है, यहां से देख के आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, इसे ढंग से समझना चीज को। यहाँ x पे हम खरीद रहे थे, 2x पे बेच रहे थे, तो यहाँ पर 100% का लाभ हो गया उसे। ठीक है, अब यहाँ 2 लीटर का क्या था, 2 लीटर हमारा पानी मिला रहे थे 6 लीटर में, तो 2 पानी का निकाल देते हैं। अब 2/6 हो जाएगा, कितना होगा 1/3 होगा, यानी कि 33 सही 33% हो जाएगा। अब क्या है, जो 6 लीटर दूध है ना, 8 लीटर दूध है, उसके अंदर हमारा पानी भी है कुछ अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है वो 33 सही 33% है, तो वो 33 सही 33% को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 166.66% आ जाएगा, यानी कि ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्ट तरीका इसे करने का। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पेन है जिसका अंकित मूल्य हमें दे रखा है 28 रुपये, नहीं, एक पेन है जिसके अंकित मूल्य पर हमने छूट दे दी, 28 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, 28 रुपये की छूट देने के बाद क्या हुआ, एक दुकानदार को क्या हुआ 15% का लाभ हो जाता है। ठीक है, मतलब एक जना है, एक दुकानदार है जिसने क्या करा, एक पेन पे 28 रुपये की छूट देने के बाद उससे कितने का लाभ हो जाता है, 15% का लाभ हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आगे मैं बात करता हूं, यदि पेन का क्रय मूल्य, पेन का क्रय मूल्य का मतलब यहां पर है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य जो है हमें 280 रुपये दे रखा है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 280 रुपये दे रखा है, तो उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, मतलब जितना उसका अंकित मूल्य था ना उतने पर ही उसे बेच दिया जाए, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पहले हम किस में बेच रहे थे, एक डिस्काउंट में बेच रहे थे, 28 रुपये का डिस्काउंट देके वो बेच रहा था, तो लाभ 15% हो रहा था। अब वो अंकित मूल्य पे बेच रहा है दोबारा से, जब वो अंकित मूल्य पे बेच रहा है तो कितना प्रतिशत का उसे लाभ होगा ये बताना है हमें। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, अब मैं इसे करवाता हूं आपको किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से आप इसे अप्रोच कर रहे होगे मैं बता देता हूं एक बार, फिर उसके बाद मैं छोटा मेथड बताऊंगा जो जल्द कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहला जो तरीका है जो आप कर रहे होगे वो बता देता हूं मैं आपको कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। 15% दे रखा है। ठीक है, अच्छा सीपी, एसपी और एमपी, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, अब यहां जो है 28 रुपए की सीपी पे कितने का लाभ हो रहा है, उसे 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 15% का मतलब यहां पर कितना होता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। ठीक है, यानी कि 20 से 23 हो रहा होगा सीपी, और 20 की वैल्यू में 280 दे रखी है, यानी कि 14 का मल्टीपल होगा। ये कितने का मल्टीपल होगा, 14 का मल्टीपल होगा, और ये भी 14 का मल्टीपल होने के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 322 हो जाएगा। अब 322 में मैंने 28 जोड़ दिए तो एमपी आ जाएगा, तो मतलब 350 हो गया, यानी कि एमपी कितना आ गया हमारे पास 350 आ गया। ठीक है, अब 350 और 280 इन दोनों में कितने का फर्क है, हम बेच किस पे रहे थे, अंकित मूल्य पे बेच रहे थे, एमपी पे बेच रहे थे, तो 280 में 350 कितना ज्यादा है, 70 रुपए ज्यादा है, 70 रुपए ज्यादा है। हम निकालते हैं किस पे प्रॉफिट, 280 पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो कितना आ जाता है, यहां से 0 से 0 कट गया, 1/4 कितना होता है हमारे पास, 1/4 हमारा 25% होता है। ठीक है, ये तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये तरीका, ये अप्रोच होगी आपकी क्वेश्चन को निकालने की, लेकिन मैं आपको इसका ऐसा तरीका बताऊंगा जो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को हल कर देगा। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड पे आता हूं इसके, तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेन के अंकित मूल्य पर 28 रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपए है तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 28 रुपए उसने छूट दी, 280 उसने क्रय मूल्य पे बेचा, तो 15% का उसे लाभ हो गया। ठीक है, अगर मैं इस 280 को देखूं, इस 280 को देखूं और 28 रुपए को देखूं, तो 28 रुपए जो है वो 280 का 10% आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले 280 पे बेचने पर उसे लाभ हो रहा था, 15% का हो रहा था। ठीक है, 15% का लाभ हो रहा था उसे पहले, लेकिन 280 जो है 280 का 28 क्या है, 10% बन रहा है। कितना परसेंट बन रहा है, 280 28 का 10% बन रहा है। ठीक है,
जब 10% बन रहा है तो 15 और 10 कितने हो गए, 25% हो गए, नहीं हो गए? ये इसका आंसर होगा। ये तरीका है शॉर्ट निकालने का, किस तरीके से हम इसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, नहीं तो नहीं हुई तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हमने सीधा लिख दिया, ठीक है। सीपी होता है, एसपी होता है, एमपी होता है, ठीक है। सीपी जो है हमारा कितना है, सीपी पे 15% का लाभ हो रहा था, मतलब यहां से यहां तक 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब जो 28 रुपए की छूट मिल रही थी उसे, 28 रुपए की छूट मिल रही थी, तो यहां पर सीपी कितना था, 280 था, तो 28 रुपए 280 का क्या है, 10% है, नहीं है, 10% है, तो ये कितना होगा, 10% होगा ना, ये कितना होगा, 10% ही तो होगा, तो टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25% नहीं हो जाएगा। बस मैंने उसे छोटा कर दिया, बस यही करा है बस मैंने, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये मेथड अपनाना है तुम आपको पेपर में, ये मेथड अपनाना है पेपर में, क्योंकि हमें वहां पर जल्दी क्वेश्चन करना है, ठीक है। हमें लंबे मेथड नहीं अपनाने, कैलकुलेशन नहीं करनी जल्दी, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें अपना टाइम सेव करने की कोशिश करना है, ठीक है। जितना हम टाइम सेव करेंगे उतना ही हम ज्यादा क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो प्री में आ चुका है, 2016 के प्री में आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ आते हैं पेपर में। ये मत सोचना कि पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा होड़ चल रही है कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कराने का जो चल रहा है ना ट्रेंड, इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है सोच रहा है कि टफ क्वेश्चन करने से, टफ ना उसे क्वेश्चन ना होने से वो समझता है कि वो टफ क्वेश्चन है और वो उसी पे बंधा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे जाना है हमें, ठीक है। जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है, ना कि उन क्वेश्चनों को देखना है जो हमारे पेपर में कोई वास्ता नहीं है जिनका, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने नगद राशि पर 2.5% की छूट दी है। कितनी नगद राशि रोहित को साइकिल पर देनी पड़ेगी अगर अंकित मूल्य 3600 रुपए है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने 2.5% की छूट दे दी, मतलब 2.5% की उसने छूट दे दी दुकानदार ने, तो साइकिल रोहित को मिली, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य क्या है, 3600 रुपए है। अंकित मूल्य क्या है, 3600 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे होगे आप, मैं बताता हूं। एक इसमें क्या करना है, स्मार्ट चलना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2.5% छूट निकाल लेते हैं हम, ठीक है, 2.5% छूट निकाल लेते हैं। कितने निकाल लेते हैं, 2.5% छूट निकाल लेते हैं। तो 36 जो है 3600 रुपए उसे पहले पड़ रहे थे, अब क्या 2.5% छूट से उसने बेची, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए पर अगर 2.5% कम कर देंगे तो 97.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 97.5 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं करना हमें, ठीक है, 2.5 है ना, इस 2.5 को ही निकाल लेते हैं, 2.5%, 2.5 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहां से, ठीक है। तो 100 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 100 की वैल्यू 3600 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो रही होगी, ठीक है। एक की वैल्यू 36 है, तो इससे 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 900 आ जाता है, 90 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 रुपए। और 3600 में अगर 90 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3510। यही इसका आंसर है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे करना है, हमें 97.5 को 36 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही प्रोसेस लंबा हो जाएगा और उसे मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सही है, ज्यादा वो आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप समझ चुके होंगे, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है लेकिन इतना छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपका क्वेश्चनों को बिल्कुल मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर देगा। क्वेश्चन को कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राम 60 पैसे प्रति वस्तु के दर से 750 वस्तुएं बनाता है, ठीक है। वह वस्तु का मूल अंकित करता है, यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 40% का लाभ हो जाता है, ठीक है। जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं तथा केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 750 वस्तुएं वो बना रहा है, ठीक है। तो उसने मूल अंकित करा, मूल्य का मूल अंकित करा इस तरीके से, केवल वो 600 वस्तुएं ही बेच पा रहा है और 600 वस्तुओं पे उसने लाभ कितना कमाया, 40% का लाभ कमा लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 120 वस्तुएं खराब हो गई, तो 630 वस्तुएं बेच पाएगा वो, क्योंकि 120 खराब हो गई तो 750 में 750 में 120 माइनस कर देंगे तो 630 बची, तो 630 वस्तुओं को उसने बेच पाया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 750 वस्तुओं जो है जो ले रखी है मैंने यहां पर, उसे 100% मान लिया, उसे मान लिया 100%, उन्हें इन्वेस्टमेंट करी 100% की, ठीक है।
अब क्या 600 पे वो कितना लाभ कमा रहा है, 600 पे वो कमा रहा है लाभ, इसका 40% निकालेंगे 140 हो जाएगा, यानी कि 140% होगा। ठीक है, 40% का लाभ का मतलब यही है ना, 100 पे 40 जोड़ देंगे, एसपी यही तो होता है हमारा, 140 हो जाएगा। अगर मैं यहां से 30 की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, काट देते हैं इसे। अब 30 कितना हो जाएगा 7%, कितना हो गया यहां से 147%, यानी कि आंसर कितना होगा हमारे पास 47%। यही इसका लाभ होगा, यही इसका लाभ होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी किस तरीके से मैंने निकाला। ठीक है, क्योंकि 630 वस्तुएं में निकालनी है ना, और 630 वस्तुओं के लिए कितना है 147% होगा ना। 147% मतलब 100 में 47 जोड़ेंगे कितना होगा 147 होगा, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 47% का लाभ हो रहा है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है तो लाभ प्रतिशत जो है, लाभ जो है वो 6 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ कितना हो जाता है 6 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, जिस पर हम बेच रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, वो अगर 4 गुना हो जाता है तो प्रॉफिट जो है, लाभ जो है वो हमारा कितना हो जाता है 6 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो 6 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि 1 से 6 5 बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। वही मैं बात करता हूं विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य कितना होता है 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना का मतलब यहां पर यह है, अगर पहले विक्रय मूल्य 5 है तो अब कितना हो रहा होगा 20, कितना हो जाएगा 20, अब कितना हो जाएगा 20। तो यहां पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है 15 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है 15 की हो रही है। ठीक है, मैंने 5 से 20 इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं 4 गुना लेता तो 1 से क्या ले रहा होता 4 ले रहा होता, लेकिन हमें चाहिए 5 का मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल के लिए मैंने यहां पर सीधा पहले 5 ले लिया, 5 से 20 कर दिया, क्योंकि हमें 5 चाहिए ना, 5 का मल्टीपल उनमें होना चाहिए ये चीज, या ये जो वैल्यू है ना वो 5 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर मैं 1 से 4 लेता तो 3 आता, तो 3 5 का मल्टीपल नहीं है ना, इसीलिए मैंने सीधा 5 से 20 ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब 5 की वैल्यू यहां पर कितनी है 15, यानी कि 1 की वैल्यू 3 होगी, 1 की वैल्यू कितनी हो रही होगी 3 हो रही होगी। ठीक है, कितनी हो रही होगी 3 हो रही होगी। अगर मैं ये देखूं, ये एसपी पहले 5 था अब 20 हो गया, अगर इसमें 3 कम कर देता हूं तो हमारा सीपी कितना होगा 2 होगा। सीपी कितना होगा 2 होगा ना, सीपी कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो 2 पे 3 का लाभ, तो 100 पे कितना का लाभ 150% का लाभ होगा, नहीं होगा। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉस पे है। ठीक है, हानि पे है, हानि प्रतिशत निकालना है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, एसपी क्या हो रहा है आधा हो जाता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो लाभ जो हानि है, हानि 3 गुना बढ़ जाती है। हानि कितनी बढ़ जाएगी 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि एसपी कम कर रहे हैं। जब एसपी कम करेंगे क्या होगा, लाभ बढ़ेगा, वो हानि बढ़ेगी ना हमारी। क्लियर है, आगे करते हैं हम। हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत निकालनी है हमें। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या है विक्रय मूल्य आधा हो जाता है और हानि 3 गुना हो जाती है। हानि पहले कितनी होगी 1 होगी, 3 गुने का मतलब 3 हो रही होगी, यानी कि कितनी बढ़ रही है 2 बढ़ रही है ना हानि। हानि कितनी बढ़ रही है 2 बढ़ रही है। ठीक है, तो एसपी जो है हमारा वो 4 से 2 हो रहा होगा, आधे का मतलब तो यही है ना, 4 से 2 हो रहा होगा। एसपी कितना होगा 4 से 2 हो रहा होगा, यानी कि 2 की वैल्यू 2, यहां पर 2 की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू 1 हो रही होगी ना, 1 की वैल्यू 1 हो रही होगी। क्लियर है यहां तक। अब क्या हो रहा है, हानि हो रही है इसे। तो पहले क्या है विक्रय मूल्य 4 था, तो 4 में 1 की हानि, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 पे 1, यानी कि 100 पे कितना 20% की हानि हो जाएगी। आंसर ये इसका आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है हमारा डाटा टफ हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम डील करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको डाटा देख के घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा, और मैथ से दूर भागोगे उतनी ही आपको मैथ डराएगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखिए, जितना आप चीजों से डरोगे ना उतनी ज्यादा वो आपके पीछे भागती रहेगी चीजें। तो डरनी नहीं, क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हल होगा, ये भी उसी मेथड से बताऊंगा मैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जब विक्रय मूल्य को 62.5% घटा दिया तो एक वस्तु पर हानि 41 सही 2/3% ज्यादा होगी। पहली हानि से प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मतलब पहली जो हानि है उस पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार बता देता हूं। 62.5% घट रहा है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा एसपी। ठीक है, और एक वस्तु पर हानि कितनी ज्यादा होती है 41 सही 2/3% ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हानि कितनी ज्यादा होगी 41 सही 2/3% ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 41 सही 2/3%, ये क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी।
आई होप आपको पहली वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और आपने उस पर प्रैक्टिस भी करी होगी परसेंटेज की। तो उसमें क्या था, 41 सही 2/3% क्या होता है हमारा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/12। कितनी होती है, 5/12। यानी कि पहले अगर हानि 12 हो रही है तो 5 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 17 हो रही होगी। मतलब पहले प्रारंभिक हानि 12 है, लेकिन उसमें 5 जुड़ने के बाद 17 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 12 से कितनी हो रही है, 17 हो रही है ना। ठीक है, अब क्या है, 62.5% घट रहा है एसपी। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8। यानी कि एसपी क्या हो रहा होगा, 8 से कितना हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। यानी कि 5 घट रहा है। कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। 5 कम हो रहा है और 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो ये 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। 12 में पहले हानि 12 हो रही थी तो 8 एसपी आ रहा है, तो 12 इसमें कम कर रहे होंगे तभी तो हानि इतनी आ रही होगी, तभी तो 8 आ रही होगी। एसपी एसपी कितना हो रहा है, 8 आ रहा होगा। यानी कि 20 में अगर 12 कम करेंगे तभी तो 8 आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ, क्योंकि हानि हो रही है इसमें जोड़ेंगे ना। अब हम हानि हो रही है इसलिए जोड़ेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। यानी कि 20 पे 12 है तो 100 पे कितना, 60% हो जाएगा ना। यही आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दिखने में तो इतना बड़ा है लेकिन इसका आंसर इतना ही छोटा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। एक लेख की चिन्हित कीमत 5000 रुपए है, लेकिन त्योहारी पेशकश के कारण छूट का एक निश्चित प्रतिशत घोषित किया जाता है। मिस्टर एक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया और कम कीमत पर लेख खरीद लिया। ठीक है, फिर उसने 5000 रुपए बेच दिया और इस तरीके से 11 सही 1/9% का लाभ कमाया। छूट का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसान है, एक दुकानदार है। ठीक है, उसने अंकित मूल्य रखा हुआ है कीमत एक चीज का 5000 रुपए, और मिस्टर एक्स नाम से एक इंसान है जिसने क्या हुआ, उसे त्योहारी पेशकश दी गई, मतलब त्योहार पे एक पेशकश दी गई कि आपको कुछ प्रतिशत छूट मिलेगी। तो उसने क्या करा, उस चीज का लाभ उठा लिया और उसने क्या करा, उस चीज को खरीद लिया। ठीक है, जब खरीद लिया तो उसे 11 सही 1/9% का लाभ हो गया 5000 रुपए में बेचने पर। उसी वस्तु को उसने 5000 रुपए बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 11 सही 1/9% का। ठीक है, तो हमें बताना है छूट की प्रतिशत क्या होगी, मतलब छूट कितने दिया होगा उसने। ठीक है, दुकानदार ने कितने की छूट दी होगी उसे, ये बताना है क्वेश्चन में हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसका 5000 रुपए का ना, ये 5000 रुपए जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जो मतलब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसे भूल जाओ। ठीक है, यहां देखो बस 11 सही 1/9% लाभ है, 11 सही 1/9% लाभ है। इसका मतलब क्या है, 1/9। इसका मतलब क्या है, 1/9। यानी कि 9 हमारा क्रय मूल्य है तो 1 बढ़ा देते तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि 9 से 10। सीपी हमारा 9 है तो एसपी 10 हो जाएगा। सीपी अगर हमारा 9 है तो एसपी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब जो है पहले वो 9 में खरीद रहा था, अब 10 में बेच रहा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन का मतलब। लेकिन उसे 10 से 9 में मिल रहा होगा ना, उसे पहले 10 रुपए में था वो, लेकिन उसे 9 में मिल रहा होगा तभी उसे 1/9 का फायदा हो रहा है। यानी कि कितने की छूट दे रहा होगा उसे, वो 1 की छूट दे रहा होगा। 1 की छूट किस पे देगा, 10 पे। यही हमारा एमपी होगा, यही हमारा क्या होगा, एमपी होगा। दुकानदार के लिए ये क्या होगा, एमपी होगा। ठीक है, तो 1 की छूट 10 पे तो 100 पे कितने की, 10% का लाभ, छूट हो जाएगी नहीं हो जाएगी उसकी, 10% की छूट हो जाएगी ना। मतलब उसे कितने की छूट दे रहा होगा, 10% की छूट दे रहा होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूं क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 1/9 कैसे आया, 11 सही 1/9% का उसे लाभ हो रहा है। किसे, जो मिस्टर एक्स है उसे। तो 9 से कितने में बेच रहा होगा वो, 10 में बेच रहा होगा। 9 से कितने में बेच रहा होगा, 10 में बेच रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो दुकानदार है वो क्या कर रहा होगा, 10 से उसे 9 में दे रहा होगा ना। 10 की चीज उसे 9 में दे रहा होगा, 10 की चीज 9 में दे रहा होगा। तो 10 की चीज जब 9 में दे रहा है तो 1 का उसे क्या हो रहा है, 1 छूट मिल रही है 10 पे, तो 100 पे कितने की मिलेगी, 10% की मिलेगी ना। आंसर यही होगा इसका। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, एसएससी मेंस 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्या है, डाटा थोड़ा क्या है, क्वेश्चन को लंबा कर दिया है और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जो मतलब की चीज है ना हमारी, वो मतलब की चीज यहां पर पड़ती है, बस ये पड़ती है और ऊपर में दो थोड़ी छूट की प्रतिशत बता रही है बस हमें इसमें। ठीक है, जो मतलब की चीज है बस ये है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, क्योंकि क्वेश्चन इतना छोटा कर दिया ना ये, उसे बढ़ाते 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 एक ऐसी जगह पे लिया है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बहुत ही, इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा हो गया। इसे बनाना तो हार्ड चाह रहे थे, लेकिन बनाते बनाते हार्ड बनाते बनाते क्या हुआ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया और ये मेंस में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं मेंस में।
ठीक है। तो ध्यान से इन चीज़ों को करो और इन पे प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से जाना होगा, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देखा होगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझा होगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आए होंगे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें और सीखें कि क्या मेथड है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, किस मेथड पे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर के अंदर और क्या अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन क्वेश्चनों को टाइम से करना है। जितने जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही जल्दी हमें बेनिफिट मिलेगा, उतनी जल्दी हम ज़्यादा नाम मार्क्स ला पाएंगे। टाइम सेव करना जरूरी है हमारे को, क्योंकि अगर हम टाइम सेव करेंगे ना तभी हम उन क्वेश्चनों को भी कर पाएंगे जो हार्ड है, ठीक है। उन क्वेश्चनों को भी देख पाएंगे जो हार्ड क्वेश्चन है, जिनमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए आपको मेथड जो चाहिए वो छोटे चाहिए। वही मेथड पे हम काम कर रहे हैं और वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्हीं मेथड पे आप काम करिए और उन्हीं मेथड से क्वेश्चनों को करिए, हल करिए जितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और यूज टू हो जाइए इन मेथड पे। जब यूज टू हो जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।